तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी में खंड काव्य की व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। ये व्याख्या दोस्तों सूरदास द्वारा रचित है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, व्याख्या है हमारी, चरण कमल बंदो हरि राई। क्या है दोस्तों? चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। भक्त सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे यानी कि जिनकी कृपा से, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिरि का मतलब होता है पर्वतों को, लांघे का मतलब होता है लांघ जाता है, यानी कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई का मतलब होता है दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब आगे देखिए दोस्तों, बहिरे सुनाए गूंग पुनि बोले, यानी कि बहिरे को सुनाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले यानी कि गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चलें सिर छत्र धराई, रंक चलें सिर छत्र धराई, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। क्या है दोस्तों? सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं दोस्तों? सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले जो हम व्याख्या पढ़ चुके हैं, अब हम इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आग्रहित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। क्या है दोस्तों? उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर है हमारा, संदर्भ प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर
महाकाव्य से उद्गृत है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। यह है क्वेश्चन और यह है उत्तर। प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दूसरा उत्तर है हमारा, उपयुक्त व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में व्याख्यांश देखिए। क्या है दोस्तों कि उपयुक्त व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में व्याख्यांश देखिए। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि मोटे अक्षरों में व्याख्यांश देखिए। क्या कह रहा है कि मोटे अक्षरों में व्याख्यांश देखिए। तो दोस्तों हमने जो पहले आपको व्याख्या पढ़ाई थी कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसका अर्थ हमने आपको समझाया था कि चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इसी तरह से आपको इसमें लिखना है, जो हमने आपको अर्थ समझाया था वही इसमें लिखना होगा कि उपयुक्त व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में व्याख्यांश देखिए। तो वही कह रहा है ये, तो इसी में ये लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बार बार तेहि पाई, बार बार तेहि पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो उत्तर है हमारा तीसरा, बार बार तेहि पाई में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। तो तीसरा उत्तर है हमारा कि बार बार तेहि पाई में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इसी तरह से आपको याद करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह नए नए वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।